हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी एमटी 2025 टू 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले। और आज फाइनली मैं आप लोगों को अपना फुल स्टडी व्लॉग, डेली रूटीन, प्रीवियस ईयर स्ट्रैटेजी और जिस बुक से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो आप लोग इन तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज की वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाली है, जैसे कि आप लोग का एसएससी एमटी 2025 का जो रिजल्ट उसमें डिले क्यों हो रहा है उसका एग्जैक्ट रीज़न बताने वाली हूँ। और आप लोगों का एसएससी एमटी 2025 का रिजल्ट कब तक आएगा, किस मंथ में आएगा, इन सब के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाली हूँ। और मैं एसएससी का फॉर्म भी फिल करने वाली हूँ, तो मैं ये भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैं एसएससी का कौन सा फॉर्म फिल करने वाली हूँ और उस फॉर्म को आपको फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे डेली स्टडी रूटीन की। तो गाइस, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे उठ जाती हूँ। मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट ऑनेस्टली अगर आप एसएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का इन्वायरमेंट थोड़ा पीसफुल और उस टाइम फोकस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं सबसे पहले उठकर फ्रेश होती हूँ और डायरेक्टली इंग्लिश रिवाइज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इंग्लिश इतना ज़्यादा क्यों करती हो, तुम्हारे सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है और मैं उसको और स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम आपको कॉन्फिडेंस देता है और एसएससी एमटीएस में स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है। तो अगर आपका इंग्लिश फास्ट हो जाए तो ओवरऑल जो आपका पेपर का प्रेशर है ना, वो कम हो जाएगा। तो अभी मेरा जो मसली रिवीजन चल रहा है इंग्लिश का, मैं वोकैब पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज वोकैब एसएससी का ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब मैं डेली रिवाइज करती हूँ। और ऑनेस्टली गाइस, सिर्फ नए चैप्टर्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पढ़ा है उसको रिटेन करना और एग्ज़ाम टाइम तक याद रखना ही रियल प्रिपरेशन होता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर अराउंड 7 बजे तक मैं इंग्लिश रिवाइज़ करती हूँ और साथ में जो वोकैब वगैरह है, नोटबुक जो नोट मैंने बनाया ना, नोटबुक, वो भी थोड़ा मेंटेन करती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं प्रीवियस ईयर में मिलता है उसको मैं अलग से नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद अपना जो भी 7 बज रहा और गाइस, मैं बहुत ज़्यादा स्लीपनेस फील कर रही थी, तो मैं बनाती हूँ चाय और गर्मा गर्म चाय पीती हूँ। उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद प्रीवियस ईयर अपना लगाने के लिए बैठ जाती हूँ। और अब बात करते हैं गाइस प्रीवियस ईयर पेपर्स की। बहुत सारे मुझसे पूछ रहे थे आप प्रीवियस ईयर कहाँ से करती हैं, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा जो मैक्सिमम फोकस है वो अभी प्रीवियस ईयर पेपर पे है। और मुझे लगता है कि एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीजीएल हो, एसएससी का मतलब कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर लिटरली द की। तो बहुत लोग बस सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं, बट जो पेपर होता है ना वो टच नहीं करते। तो फिर एग्जाम हॉल में जाके शॉक लगता है कि क्वेश्चन का लेवल अलग आ रहा है, बट प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है कि आपका जो पेपर का एग्जैक्ट लेवल है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलती हैं, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों आपकी इंप्रूव हो जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी आप सभी का इंक्रीज हो जाता है। और गाइज, ऑनेस्टली प्रीवियस ईयर ही आपको एग्जाम का जो रियल टीचर बनाता है। तो इवन अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो वो भी प्रीवियस ईयर कर सकता है, बिकॉज प्रीवियस ईयर करते टाइम आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। आप अननेसेसरीली जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना वो बंद कर देते हो और टारगेटेड जो भी प्रिपरेशन आप लोग की होती है, मतलब होने लगती है वो। मैं स्पेशली जो मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर वो सबसे पहले लगा रही थी, बिकॉज गाइस मैथ एसएससी एमटीएस में क्वालिफाइंग होता है, बट उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करने वाली तो चीज़ बिल्कुल भी जो मैथ्स है ना, इसमें भी बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस पर जो आपका एमटीएस 2025 का एग्जाम है, लोगों का रिव्यू आएगा, काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अब बहुत सारे पूछ रहे थे कि आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से कर रही हैं, सॉल्व कर रही हैं। तो मैं अभी अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स नाम है ओसवाल एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। सीरियसली गाइस, ये बुक मुझे पर्सनली बहुत यूजफुल लग रही है। इसमें 2016 से 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है ना, वो दिए हुए हैं और सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है। इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, बल्कि ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है। मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, सब क्लियरली समझ में आता है। और बिगनर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज क्वेश्चंस फुली सॉल्व हैं, आपको हर क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ जाएगा। अगर आप एसएससी एमटीएस या एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बुक ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो अगर
ये बुक लेना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूज़ माय कूपन कोड प्रीति10 फॉर एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट। आप सभी को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग मेरा कोड यूज़ करोगे प्रीति10, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और गैस एक बात आप लोगों को बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि प्रीवियस ईयर करते वक्त सिर्फ आंसर देकर मूव मत करिए। आप एनालिसिस करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करो, फिर इस टॉपिक को रिवाइज करिए, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी मेरी जो जीके है ना थोड़ी सी वीक चल रही है ऑनेस्टली, और इंग्लिश ठीक है, रीजनिंग भी मैनेजेबल है, बट जीके में थोड़ा सा मतलब मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो इसलिए मैं अभी जो जीके है ना उसको भी मैं प्रीवियस ईयर से रिवाइज कर रही हूँ और साथ में लूसन भी करती हूँ। आज ही मैं जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और ऑनेस्टली कुछ क्वेश्चन सही भी हुए थे। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि डेली थोड़ा थोड़ा जीके इम्प्रूव करूँ, बिकॉज एसएससी में जीके गेम चेंजर होता है। और एग्ज़ाम आने से पहले मैं ये कोशिश कर रही हूँ गाइस कि ये जो प्रीवियस ईयर की बुक है पूरा मैं पढ़ डालूँ, पूरा ख़त्म कर डालूँ, मतलब समझ डालूँ और रट भी डालूँ पूरे अच्छे तरीके से, बिकॉज क्वेश्चन भी मतलब बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस बहुत लोग पूछ रहे थे कि एसएससी एमटी 2025 का जो रिज़ल्ट है अभी तक डिले क्यों हो रहा है। तो ऑनेस्टली एग्जैक्ट रीज़न ऑफिशियली नहीं आया, बट पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, फिर वैकेंसीज वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट रिलेटेड चेकिंग या डिपार्टमेंट अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं रीज़न इसके पीछे। और एसएससी में कभी कभी रिजल्ट प्रोसेसिंग में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट जब भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट होगा, और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि रिज़ल्ट का वेट करते करते प्रिपरेशन आप लोग मत रोकिए। और अगर रिज़ल्ट जब भी आएगा तो मैं आप सभी को अपडेट दे दूँगी अपने चैनल पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा जब भी रिज़ल्ट आएगा एसएससी एमटीएस का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए जब भी रिज़ल्ट आए, बिकॉज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्रिपरेशन रोकिए मत। सो अगर आप भी एसएससी एस्पिरेंट हो, एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट एग्जाम की जर्नी को सीरियसली फॉलो करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे फेक मोटिवेशन नहीं, रियल प्रिपरेशन शेयर करती हूँ। डेली स्टडी रूटीन, स्ट्रैटेजी, बुक्स, मिस्टेक्स, अपडेट सब कुछ ऑनेस्टली शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना आप लोग, और कमेंट करके बताना कि वीकेस्ट सब्जेक्ट आप सभी का कौन सा है, और आप लोग को भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो या नहीं करते हो, और बताओ कि किस बुक से करते हो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।